बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं आगे लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरा देर से आज लगी है। तो हम नेक्स्ट और रिवर्स कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान से आते हैं। पंजाब के पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंडस भी कर चुके हैं। तो पहला रिवर मैंने काबुल रिवर करवाया। काबुल रिवर एंटर होता है, अफगानिस्तान से आता है और पाकिस्तान के केपी के प्रोविंस में एंटर होता है। और किस सिटी में? पेशावर में। और जैसे ही पेशावर में एंटर होता है तो पेशावर में इस पर एक डैम है, जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है वारसक डैम कहते हैं। ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट डैम है, इसकी 500 मेगावाट कैपेसिटी है। फिर दो रिवर और इसमें गिरते हैं, एक कुनार रिवर और एक सवात रिवर, वो काबुल रिवर के अंदर गिर जाते हैं। तो बस ये मोटी मोटी बातें जो लेफ्ट साइड वाले रिवर हैं इनकी पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल इसकी वो नहीं पूछता। फिर दूसरा रेम सर स्वात पाकिस्तान में गिरता है या अफगानिस्तान पाकिस्तान में में, जाके पाकिस्तान के अंदर कुनार अफगानिस्तान वाली साइड से जाके गिरता है, निकलता पाकिस्तान से, केपीके से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा रिवर है कुरम रिवर, ये भी अफगानिस्तान से आ रहा है, केपीके में एंटर होता है। ठीक है, सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रखनी है, इन रिवर्स की ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी। अफगानिस्तान से आ रहा है और केपीके में एंटर होता है। और जैसे ही कुरम रिवर एंटर होता है तो इस पर एक डैम है केपीके में, जैसे कहते हैं कुरम टंगी डैम। ठीक है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि कुरम टंगी डैम किस पे है? कुरम रिवर पे है। कुरम रिवर कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से आ रहा है। किस प्रोविंस में आता है जी? केपीके में आता है। ठीक हो गया। इस पे कौन सा डैम है? तो कुरम टंगी डैम, नाम से ही जाहिर है। तो इस पे जो डैम है इसे कहेंगे कुरम टंगी डैम। क्योंकि डैम में इस साइड पे लिखते हैं, उस साइड पे रिवर्स लिखते हैं, डैम में साइड पे लिखते हैं। कुरम टंगी डैम। ठीक है, कुरम टंगी डैम जो कि कुरम रिवर पर है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और रिवर है जो कि इसी डैम में आके गिर जाता है, वो भी अफगानिस्तान से आता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कुरम रिवर और टोची रिवर मीट करते हैं, वहाँ पे डैम है जिसे कुरम टंगी डैम कहते हैं। ठीक है, एक और रिवर है जो कि अफगानिस्तान से आ रहा है, जिसे कहते हैं टोची रिवर। लेकिन ये कहाँ पे मिलता है, किस में मिल जाता है? कुरम रिवर में। तो जहाँ पे कुरम और टोची जो है वो मीट करते हैं, जिस तरह पीछे हमने देखा था जेलम और चनाब ने मीट किया तो त्रिमू हेड बना। ठीक है, तो यहाँ पे कुरम और टोची रिवर मीट करते हैं तो डैम बनता है कुरम टंगी डैम। ठीक है, ये टोची रिवर है। तो तीसरा रिवर टोची है, दोनों जिस मुकाम पे मिले उस मुकाम के जो डैम है उसे कहते हैं कुरम टंगी डैम। कुरम से कुरम और टोची से टंगी। ठीक है, ये वाला डैम, ठीक है, जहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक हो गया। अब हमने तीन रिवर पढ़ लिए। काबुल रिवर पढ़ा, उस पे एक डैम देखा। कौन सा डैम देखा? वारसक डैम देखा। काबुल में फिर दो रिवर और गिर रहे हैं, कुनार रिवर और सवात रिवर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुरम और टोची देखे, वो दोनों आ रहे हैं और केपीके में मिलते हैं। तो यहाँ पर इनके मिलने से जो डैम बना हुआ है इन पर, उसे कहते हैं कुरम टंगी डैम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिवर हमारे पास आता है अफगानिस्तान से, गोमल रिवर। ठीक है, एक गोमल रिवर आता है और गोमल रिवर के साथ एक और रिवर आता है कुंदार रिवर। ठीक है, एक गोमल रिवर और एक कुंदार रिवर। ये आया जी गोमल रिवर, जो कि एंटर हुआ डेरा इस्माइल खान में, केपीके में। और दूसरा रिवर आया कुंदार रिवर, अफगानिस्तान से। ठीक है, और ये जिस मकाम पे मिले, गोमल और कुंदार, उस मकाम पे भी एक डैम है जिसे कहते हैं यानी कि दोनों मकाम जिस मकाम पे मिलते हैं उस मकाम पे जो डैम है उसको खजूरी कच डैम कहते हैं। खजूरी कच डैम, गोमल और कुंदार। ये गोमल और नीचे वाला कुंदार। ये अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान पे जिस मुकाम पे मिलते हैं वहाँ पे डैम है जिसे कहते हैं खजूरी कच डैम। ये ठीक है, नाम मैं इस साइड पे लिखता हूँ। तो इतना पता होना चाहिए, खजूरी कच डैम कहाँ पे है? केपीके में। किन रिवर के मिलने से बनता है? गोमल और कुंदार रिवर पे। वो किधर से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो खजूरी कच डैम, खजूरी कच डैम, गोमल और कुंदार के मिलने से।
अच्छा जी। अब ये कहाँ पे मिले, और ये डेरा इस्माइल खान में आपने सुना होगा ना, गोमल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो गोमल यूनिवर्सिटी के जो है ना वो भी डेरा इस्माइल खान में है। और गोमल रिवर और इसके कुंदार रिवर से जो डैम बनता है उसको हम खजूरी कच्छ डैम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक डेरा इस्माइल खान से आगे थोड़ा जाएं तो वहाँ पे एक गोमल जम डैम है। ठीक है, वो भी डेरा इस्माइल खान में है। ठीक है, गोमल जम डैम, लेकिन वो किन दो रिवर्स के मिलने से बनता है? वो एक तो गोमल रिवर आगे जाता है ना, इससे आगे फिर गोमल रिवर जाता है। यहाँ पे तो मिला, यहाँ पे तो खजूरी कच्छ बन गया ना, लेकिन इससे आगे भी तो चला गोमल रिवर। तो गोमर रिवर इधर से आगे चला थोड़ा, लेकिन के अंदर ही, पंजाब के अंदर नहीं जाना। थोड़ी सी लाइन अगर पंजाब के अंदर जा भी रही है तो वो इग्नोर करनी है आपने। और दूसरा रिवर इधर बलूचिस्तान का एक रिवर है जो कि इधर से ऊपर की तरफ बहता है। ठीक है, ये दोनों रिवर यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि पहले गोमल मिला कुंदार के साथ तो उसने डैम बनाया खजूरी कच्छ डैम। अब गोमल मिला जोब रिवर के साथ। बलूचिस्तान के रिवर का नाम क्या है? जोब, ये आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो रिवर है उसका नाम है जोब, जो कि इधर केपीके में आता है। जोब रिवर। अब ये केपीके में आता है और यहाँ पे जो डैम बनता है उसे कहते हैं गोमल जाम डैम। यानी कि गोमल रिवर पे फिर दो डैम हो गए। एक गोमल और कुंदार के मिलने से बनता है जिसे खजूरी कच्छ कहते हैं, और एक गोमल और जोब रिवर के मिलने से बनता है जिसे गोमल जाम डैम कहते हैं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि बाकी सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन जोब रिवर जो है वो बलूचिस्तान से आ रहा है। तो ये कौन सा बना जी? गोमल जाम डैम। जी स्टूडेंट, यहाँ तक को बातें क्लियर होती हैं? हाँ जी, यहाँ तक ये क्लियर है। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं किसी को? चले, तो ये तकरीबन जितने रिवर्स इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स और उन पे डैम्स और बैराजेस जो हैं। वैसे तो आपको शायद ये भी यही जहन में हो कि शायद पाकिस्तान में कोई एक दो डैम ही है, लेकिन मैंने आपको कितने डैम और बैराजेस जो हैं और हेड्स जो हैं वो यहाँ पे तमाम रिवर्स पे बता दिए। ठीक हो गया। और रिवर्स भी हमारे पास वैसे देखे जाए तो टोटल 24 रिवर्स हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज पता होना चाहिए कि अगर पूछे कि पाकिस्तान में टोटल रिवर्स की तादाद कितनी है, 24। अच्छा जी। उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगर इसको रिमूव करने लगूँ। फिर पंजाब के जो रिवर है ना, इनकी खसूसन जो दुआबे हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दुआबा किसे कहते हैं? दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होती है उसे दुआबा कहते हैं। ठीक है, नोट कर लें, दुआबा किसे कहते हैं? दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन को दुआबा कहते हैं या दोआब कहते हैं? दोआब। दो मतलब दो, आब मतलब पानी। दोआब मतलब दो पानियों के दरमियान। ठीक है, तो पाकिस्तान में आपने देखा कि सबसे जो बड़ा रिवर है वो कौन सा है? इंडस। जो जिसका रूट ये है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये इंडस है आपका। ठीक है, इसका इधर मैं नाम लिख लेता हूँ, इंडस। फिर दूसरे नंबर पे ये आपका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल के और फिर आज़ाद कश्मीर और फिर इधर रावलपिंडी से जो आगे आता है, ये कौन सा जी? झेलम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया झेलम। झेलम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से जो सियालकोट एंटर होता है और फिर इधर उसके अंदर झेलम गिर जाता है और हेड त्रिमू बनता है जंग के मुकाम पे। ये कौन सा रिवर आ गया? चनाब, जो सियालकोट से एंटर होता है।
हाँ, इन रिवर्स की ना लेंथ्स भी आपने देख के लिख लेनी है, एडिशनल नोट्स अपने बना लिया करें। तमाम रिवर्स की ना, खसूसन इंडस रिवर की और पंजाब के 5 रिवर्स की जो टोटल लेंथ्स हैं वो आपने देख के लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी रावी। लाहौर से एंटर हुआ और आगे चला गया। ऊपर से चनाब जो है वो रावी में गिरा, मुल्तान के पास। ठीक है, ये नेक्स्ट आ गया रावी। आपको मैं ग्रुप में ना एक मैप भी भेजूंगा, उससे भी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद भी उस मैप को देखिएगा ना, ये सारी चीज़ें आपको फिर मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी। ये रावी है। फिर रावी के बाद ये ब्यास है जो कि इंडस में गिर गया, और सॉरी सतलुज में गिर गया, और पीछे से सतलुज आया। और सतलुज जो है वो कसूर के मकाम से एंटर होता है, और ऊपर से रावी आया और ये सतलुज में गिर गया। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या बना, पांजनाद। ठीक है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ये पांचनाद बना। ठीक है, 5 दरियाओं की ज़मीन। और यहाँ पे से आगे फिर सिर्फ एक रिवर आगे सतलुज बड़ा, और वो किस में गिर गया, रहीम यार खान के मकाम में जाके इंडस में गिर गया। अच्छा, जो उधर से आ रहे थे ना अफगानिस्तान से, काबुल रिवर और गोमल रिवर और वो जितने मैंने आपको करवाए, ठीक है, वो सारे भी इंडस में गिरते हैं। आगे कहाँ पे जाके गिरते हैं, वो सारे के सारे इंडस में गिरते हैं। ठीक हो गया, वो उधर से इंडस में गिर जाते हैं। ठीक हो गया, और ये पांचों इधर से इंडस में गिर गए। और इंडस में किस मुकाम से गिरे, रहीम यार खान। तो ये मैंने आपको पहले वैसे बता दिया है। मैंने दरअसल इनके दरमियान ना दुआबें करवानी है, इसलिए मैंने नाम दोबारा लिखे हैं। तो ये हो गया ब्यास, और ये लास्ट वाला हो गया सतलुज। 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 अब आते हैं हम दोआबों की तरफ। ठीक है, तो दोआबों की मैंने डेफिनेशन क्या की, कि दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होती है वो क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन जो है वो दोआब कहलाती है। ठीक हो गया। अब दो दरियाओं के दरमियान कैसे हमने ज़मीन देखनी है, ये अब मैं ज़मीन साथ साथ उसको ड्रा करता जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं खट्टे कलर से ज़मीन बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक ज़मीन है जो कि इंडस और झेलम के दरमियान आ रही है। ठीक है, ये वाली, ये आप ज़मीन देख रहे हैं जो कि रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान आ रही है। ठीक है, तो ये ज़मीन जो कि इंडस और झेलम के दरमियान आती है, ये कहलाती है सिंध सागर दोआब। अब वो क्वेश्चन करता है, द लैंड बिटवीन इंडस एंड झेलम इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड सिंध। इंडस मतलब सिंध, और सागर दोआब। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सागर के, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, सिंध सागर दोआब। फिर एक दूसरी लैंड है जो झेलम और चनाब के दरमियान आ रही है, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, कलर चेंज करके। दूसरी लैंड है जो कि झेलम और चनाब के दरमियान आ रही है, दिस वन। तो वो पूछेगा कि लैंड बिटवीन झेलम एंड चनाब इज कॉल्ड चज दोआब। ये क्या कहलाएगी, चज दोआब। लिख लें, द लैंड बिटवीन झेलम एंड चनाब इज कॉल्ड चज दोआब। पढ़ने में चज पढ़ेंगे, लिखने में जच लिखेंगे। ये इस तरह लिखेंगे, चज दोआब। और वैसे भी याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं, जे ई से क्या बन गया, झेलम, और सी एच से क्या बन गया, चनाब। तो इसलिए झेलम और चनाब के दरमियान। ठीक है, क्या आपको पता नहीं, ये देखना, जे ई से झेलम और सी एच से क्या बन गया, चनाब। तो झेलम और चनाब के दरमियान जो दोआब है उसे जच दोआब कहेंगे, ये चच दोआब कहेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद एक ज़मीन है जो कि चनाब और रावी के दरमियान आ रही है। एक ज़मीन जो कि चनाब और रावी के दरमियान आ रही है, दिस वन। ये जो चनाब और रावी के दरमियान आ रही है, ये कहलाएगी रचना दोआब। इसे कहते हैं रचना दोआब। द लैंड बिटवीन चनाब एंड रावी इज कॉल्ड रचना दोआब। इसको भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चनाब और रावी के दरमियान है, या आप कह लें रावी और चनाब के दरमियान है, तो आर ए से रावी और आगे सी एच एन ए से चनाब। ठीक है, रचना
बन जाता है। ठीक है, आर ए से रावी और सी एच एन ए से चनाब, इसे कहते हैं रचना दोआब। और फिर एक जमीन है जो कि रावी ब्यास और सतलज के दरमियान आ रही है, इनके दरमियान इकट्ठी जमीन ले लेते हैं, क्योंकि देखे ना वो इकट्ठे गिर, ब्यास जो है वो तो वैसे ही उधर गिर जाता है, तो ये सारी जमीन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये रावी और ब्यास के दरमियान ज़्यादा ज़मीन आती है, और फिर साथ में सतलुज के दरमियान भी, तो ये कहलाती है बारी दोआब। ये रावी ब्यास और सतलुज के दरमियान जो ज़मीन है, द लैंड बिटवीन रावी ब्यास एंड सतलुज इज कॉल्ड बारी दोआब, बारी। ठीक है, इसको भी याद रखने के लिए बी ए से ब्यास बन गया और आर आई से रावी बन गया। ठीक है, बी ए से ब्यास और आर आई से रावी, इसका मतलब ब्यास और रावी। ठीक है, बी ए से मतलब बी से ब्यास और आगे आर आई से रावी। ठीक है, ब्यास और रावी, ये कहलाती है बारी दोआब। ये 5 दोआबें जो हैं, 4 इंपॉर्टेंट थी, ये भी मैंने आपको साथ ही यहाँ पे करवा दी। जिस बातें क्लियर हो रही हैं सारी, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन रिवर सिस्टम सारा जो है ना, मैंने वर्ल्ड वाइड भी करवा दिया, पाकिस्तान का करवा दिया। ये हमारा सारा रिवर सिस्टम खत्म हो गया। अब मुझे ये बताएं, जितना आप तक लेक्चर पढ़ लिए उसका टेस्ट कब देना है? 8 के बाद नहीं, वो तो वीकली आपको मैं लेने हैं टेस्ट, तो 8 के बाद की तरफ ना लो। रोजे जो वो है, तो ये जुमेरात रख लें। रोजे वो आप उस पे सर वो तो ये लेस, जुमेरात रोजों पे लेसन पढ़ के फूकेंगे ना, फिर नहीं कर कर करेंगे। मैं तो ये अभी घंटा एक दम तो करता हूँ रोजाना, तो अब दम का असर भी लेना। तो ये जुमेरात को रख लें, जुमेरात। नहीं, जुमेरात को रख, जुमेरात, हाँ जितना पड़ा है उसका टेस्ट दे दें जुमेरात को। ठीक है, एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लें, जितना आप तक पढ़ लिया, 4 लेक्चर हमारे आउटलाइन के मुताबिक, उसका टेस्ट दे दें। पीछे एक आधा लेक्चर रह गया है, वो कंप्लीट करके तो नेक्स्ट मंडे से मेरा दिल है नेक्स्ट आगे जो दूसरा सब्जेक्ट है ना इस्लामियात, वो अब स्टार्ट किया जाए। ठीक हो गया, ये अभी आपको मैंने बेसिक ज्योग्राफी करवाई है, अभी आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स आगे बाकी हैं। ठीक है, आउटलाइन देखेंगे ना तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स आगे हैं, वो बाकी हैं। अभी तो आपको बेसिक मैंने नो हाउ दी है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, ये आप समझे कि आपकी बेसिक ज्योग्राफी हुई है, अभी एडवांस लेवल पे नहीं हुई। अभी हमने करंट अफेयर और जनरल नॉलेज नहीं किया, अभी तो आपको मैं वर्ल्ड मैप समझा रहा हूँ, दुनिया समझा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर वो एडवांस लेवल की चीज़ें समझ आएंगी। बात क्लियर होगी सबको? तो इसलिए ये बेसिक को अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि वो एडवांस चीज़ें समझ आए। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? चलें इसको यहाँ तक तैयार करें, तो इंशाल्लाह थर्सडे को फिर टेस्ट देखते हैं। किसी ने को क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। जी, वो आप वर्ल्ड टाइम की अच्छी बुक्स हैं वो पढ़ा करें, उनमें से करंट अफेयर आपको अच्छा मिल जाएगा। बस उसमें ये है कि इंग्लिश से ज़रा, चूँकि एग्ज़ाम में अच्छी होनी चाहिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना एक पैराग्राफ तक महदूद रहें, एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लें। जब एक पैराग्राफ आपको वर्ड बाय वर्ड समझ आ जाएगा तो फिर पूरा मजमून भी समझ आ जाएगा। एक पैराग्राफ नहीं समझ आएगा तो मजमून भी नहीं समझ आएगा। हम दरअसल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, जो बात समझ आई आई, जो ना आई बीच में छोड़ दिया, खा गया, वो वर्ड ही छोड़ दिया जिसका मतलब ना आया। तो एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ें, जिस वर्ड का मतलब नहीं आता उसको डिक्शनरी में देखें, उसको समझें। जब एक पैराग्राफ को आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा तो बाकी पैराग्राफ फिर ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू होगा। शॉर्टकट किस चीज़ का? ऐसे का? करंट अफेयर का?
कोई नहीं, अब तक 30-35 साल भी तो ऐसे ही गुजार दिए हैं ना, 30-35 मिनट भी गुजार दो, ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। नहीं, 30-35 मिनट गुजरेंगे ना, साल नहीं अब गुजरेंगे, मैं वही कह रहा हूँ 30-35 मिनट लगा लें अच्छे तरीके से, ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सर ओके जी, पहले लो। हफ्ते 30-35 मिनट लगेंगे, अगले हफ्ते हाँ 20 जी, हाँ मिनट जी, हो हाँ, जाएंगे। वही ना, इसी तरीके से ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट आती होती है। जाएगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।